श्री श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी, जगत गुरु श्री श्री शिवरात्रि स्वामी जी, अध्यक्ष सुत्तूर मठ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान येदुरप्पा जी, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्माई जी, मेरे मित्र और मोदी जी की कैबिनेट में कोयला, खदान और संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय मंत्री भगवंत जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान सीटी रवि जी, केंद्रीय मंत्री श्री नारायण स्वामी जी, श्री मधुस्वामी जी, जेसी मधुस्वामी जी, अर्गा ज्ञानेन्द्र जी, बीसी नागेश जी, श्री जीएस बसवराज जी, डॉक्टर परमेश्वर जी, श्री उमेश कट्टी जी, और आज इस कार्यक्रम में इतने लंबे समय से बैठे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहां पर श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जन्म जयंती के निमित्त उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए। मैं मेरे जीवन में तीसरी बार सिद्धगंगा मठ के अंदर आया हूं, और जब भी मैं यहां आया, यहां से चेतना और उत्साह और ऊर्जा लेकर मैं वापस गया हूं। हमारा देश बहुत पुरातन देश, कई सारे तीर्थ स्थान देश भर में फैले हुए, जैसे ज्योतिर्लिंग है तो ग्रह, नक्षत्र, अक्षांश, रेखांश के आधार पर उनका निर्धारण हुआ। शक्तिपीठ भी बने पौराणिक कथाओं के आधार पर। भगवान श्री कृष्ण और राम के जीवन के आधार पर बड़ी कई तीर्थस्थान बने, परंतु कुछ तीर्थस्थान महान संतों के कर्मों के आधार पर बनते हैं। उसी में से ये सिद्धगंगा मठ है, जहां पर श्री 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 शिव कुमार स्वामी ने 88 साल तक बसवन्ना के वचनों को जमीन पर उतारने का काम किया, और उसके माध्यम से समाज में संभाव, शिक्षा और लोगों को समृद्ध और आत्मीय रूप से भी समृद्ध बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी न सोचकर लोगों की सोचना, समाज की सोचना, देश की सोचना, धर्म की सोच चालू करता है, तब धीरे 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 वो व्यक्ति के आसपास एक आभा मंडल की निर्मित होती है, और वो आभा मंडल कई लोगों के जीवन में नया उजास लाने का काम करता है। वो आभा मंडल कई लोगों के जीवन में शिक्षा का प्रकाश डालने का काम करता है। वो आभा मंडल कई लोगों के जीवन को सद्मार्ग पर प्रशस्त करने का काम करता है, और वो आभा मंडल कई लोगों के जीवन को धर्म अनुरागी भी बनाने का काम करता है। श्री 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 शिव कुमार स्वामी ने 112 साल की आयु तक और 88 साल इस मठ के पीठाधीश के नाते अपना जो आभा मंडल बनाया, वो न केवल आज, अनेक युगों तक पूरे देश के लोगों को जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी प्रेरणा देता रहेगा। और मित्रों, इसीलिए अटल जी जब यहां आए थे तब उन्होंने कहा था, उत्तर में गंगा और दक्षिण में सिद्धगंगा। प्रहलाद भाई ने विषय तो बताया, मगर उसका अर्थ नहीं बताया। मैं अर्थ भी बताना चाहता हूं। गंगा में स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप का समूल नाश हो जाता है, ऐसी मान्यता है। सिद्धगंगा मठ में आने से ही
अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों की जागृति होती है, वो मेरा भी अनुभव है। इसलिए अटल जी ने कहा था कि उत्तर में गंगा और दक्षिण में सिद्ध गंगा। ये सिद्ध गंगा बहुत बड़ा तीर्थ है। लगभग आज यहां पर मेरे साथी प्रहलाद भाई के हाथों से 80,000 स्क्वायर फुट में एक फार्मेसी कॉलेज का भी निर्माण का शिलान्यास हुआ है। मित्रों, एक ऐसा आध्यात्मिक स्थल, एक तपस्वी के तप से, एक कर्मयोगी के कर्म से और एक धार्मिक जीवन जीने वाले संत के कारण बना है। और पहले से ही लगभग 15वीं सदी से कई सालों तक, 600 साल से पुराना स्थान अनेक लोगों के जीवन में ऊंचाई और उत्कर्ष लाने का कारण पड़ा है। इसीलिए शिव कुमार स्वामी जी को आधुनिक युग का बसवन्ना भी सभी लोग कहते हैं। कई लोग उनको जीवत भगवान का भी नाम देते हैं। 1908 से लेकर वो मठ के प्रमुख 1930 में बने और जीवन के अंतिम सांस तक मठ को अनेक लोगों के जीवन का उद्धार का केंद्र बनाए। पक्षपात रहित समभाव के विचार को उन्होंने आगे लिया और बसवण्णा के सभी वचनों को जमीन पर उतारने का निष्ठापूर्वक प्रयास किया। उन्होंने त्रिविधा दसों के सिद्धांत को जमीन पर उतारा और सालों तक कई लोग इस सिद्धांत को आगे ले जाए, इस प्रकार का एक कर्म का संदेश दिया। संदेश कई प्रकार के, कोई अपने वचनों से देता है, कोई अपने ज्ञान से देता है, मगर शिव कुमार स्वामी जी ने अपने कर्म से संदेश दिया जो युगों युगों तक आगे याद रहने वाला है। अन्न, अक्षर और आश्रय, ये तीनों को इन्होंने चरितार्थ करने का काम किया। यहां पर मठ के अंदर जो भी आता है वो कभी भूखा वापिस नहीं जाता है। गरीब से गरीब बच्चे को यहां पर शिक्षा की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। मैं अभी पूछ रहा था सिद्धलिंगा स्वामी जी को कि कितने बच्चे हैं। 10,000 से ज्यादा समाज के हर वर्ग के गरीब बच्चे अपने जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करने का काम ये मठ के तत्वाधान में कर रहे हैं। अन्न, अक्षर और आश्रय, विद्या का दान करना और यहां रहने की सुविधा भी करना, ये सिद्धांत को मोदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कर्तृत्व में जमीन पर उतारा। कोरोना काल में लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नई शिक्षा नीति के तहत देश के अनेक विविध भाषाओं को एक लंबा पुनर्जीवन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नई शिक्षा नीति के माध्यम से मोदी जी अब बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाई मिले, अपनी भाषा में टेक्निकल एजुकेशन मिले, अपनी भाषा में मेडिकल एजुकेशन मिले, इसलिए अनेक विविध प्रयास लेकर आए हैं। और जहां तक आश्रय का सवाल है, लगभग 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोग ऐसे जिनको रहने का घर ही नहीं था, सिर्फ 7 साल के कालखंड में मोदी जी ने 3 करोड़ लोगों को अपना रहने का घर देने का भी काम किया। ये जो संदेश था शिव कुमार स्वामी जी का, अन्न लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया, खाना दिया। अक्षर, हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार दिया। और आश्रय, 3 करोड़ गरीबों को रहने का घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। डॉक्टर शिव कुमार जी के तीनों आदर्शों को
मोदी जी ने भी जमीन पर उतारा है। डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया उसको भी समभाव के लिए हर समाज के, हर जाति के बच्चे यहां पर पढ़े और आगे बढ़े। मुझे बड़ा आनंद है कि शिव कुमार स्वामी जी के बाद भी सिद्धगंगा मठ उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और आज मैं उनके समाधि स्थान पर जाकर नतमस्तक होकर, करबद्ध होकर वो महान आत्मा से मेरे और देश के लिए, हम सभी के लिए आशीर्वाद की मांग की है। और मुझे भरोसा है कि वो चैतन्य आत्मा पूरी सृष्टि के आत्माओं के कल्याण के लिए जहां पर भी होगा वहां प्रवृत्त होगा। मित्रों, शिव कुमार स्वामी के लिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ लोग उनको साक्षात भगवान कहते हैं, कुछ लोग बसवन्ना का अवतार कहते हैं और कुछ लोग शिव योगी भी कहते हैं। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो क्या थे, वो मीमांसा में पड़े बगैर 88 साल तक मठ के पीठाधीश नाते उन्होंने जो कर्म का एक संदेश दिया है, वो कर्म के संदेश पर हम सब लोग आगे चले और पूरे समाज में सुख, समृद्धि, शिक्षा और पोषण का प्रचार करें। यही मेरी अभ्यर्थना है। मैं विजयेंद्र का और उनकी कमेटी का भी बहुत आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां निमंत्रित किया। आज इस कार्यक्रम में आप सबके साथ शिव कुमार जी को श्रद्धांजलि देने का मौका दिया और मैं दोनों स्वामीजियों के श्री चरणों में भी प्रणाम कर आशीर्वाद की उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो सिद्धगंगा मठ का काम है, सुत्तूर मठ का काम है, इसी प्रकार से चलता रहे और समाज के उत्कर्ष के अंदर इसका योगदान इसी प्रकार से चलता रहे। अंत में आप सभी को अनेक शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।